ओ श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री सद्गुरु परमहंस महाराज की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जन सुंदर साथ जी, ये संसार जो है ये बहुत मतलबी है। इस संसार में जितने भी प्राणी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी, कोई चित्त से उदास है। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो दुखी ना हो। इसलिए सभी शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि दुख का नाश जो सुख का स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा का हम भजन साधना करेंगे तभी हमारा दुख दूर हो सकेगा। और परमहंस श्री मुकुंदास जी महाराज कहते हैं, काल कर्म भव दुख से तुम ही छुड़ावनहार। परमात्मा अक्षरातीत ने अपनी सत्ता को विस्तार करने के लिए ही ये दुख का संसार की रचना अपने आत्मा ब्रह्म सृष्टि परमहंसों को दुख का खेल दिखाने के लिए ये मायावी जगत दुनिया की रचना की है। और इस मायावी बाजार में यहाँ के जो ठेकेदार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और जितने भी प्राणी हैं, जो दुखी होता है तो कभी कोई पंडित जी के पास, कभी गुरु के पास जाकर परामर्श करता है, गुरुदेव मुझे बहुत समय से दुख है, कष्ट है, परेशानी है। कोई कह रहा है तुम्हारे ऊपर शनि का दशा चल रहा है, शनि का पूजा पाठ करवा लीजिए, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। कोई कह रहा है महामृत्युंजय का जाप करवा लीजिए, इससे आपके दुख परेशानी दूर हो जाएगी। कोई कह रहा है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, इससे मुक्ति मिल जाएगी। जितने भी लोगों के पास जाएंगे तो उतने तरह के उपाय सुझाव देंगे। उन सब की बात यदि हम मान लेंगे तो हमारे हृदय में दुविधा असमंजस हो जाता है, और ये आत्मा उस परमात्मा से बहुत दूर होकर के इस संसार के जितने भी लोग हैं इन्हीं की बात मान करके हम उन्हीं के रास्ते पर चलने लगते हैं। इसलिए संसार में जितने भी लोग हैं सब कोई भगवान सूर्य की पूजा में लगा हुआ है। इसलिए परमहंस सनकादिक लोग अपने प्रिय भाई देवर्षि नारद जी को कहते हैं कि यत सृष्टो बहु जीवा, हे नारद इस सृष्टि में बहुत से ऐसे जीव हैं। कुछ लोग भगवान विष्णु का ओ नमो भगवते वासुदेवाय, ओ नमो नारायणाय नमः, केची प्रकृति लीना जड़ाश नश्च चेतना। कुछ लोग जो संसार में हर योग के द्वारा सिद्धि करके जो तंत्र विद्या में माहिर हैं, अपने कलाबाजी से मृतक आदमी को जिंदा कर देते हैं, उनको भविष्यवाणी कर देते हैं, उनका दुख परेशानी को दूर कर लेते अपने तंत्र विद्या के माध्यम से। तो उन्हीं को लोग परमात्मा सद्गुरु सच्चिदानंद मानकर पूजा करने लगता है। पर महाप्रलय में जितने भी लोग हैं पूरा लोकांतर के साथ इस संसार के जो मालिक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और इस संसार को चलाने वाले जो दुर्गा जी हैं वो भी उनका भी नाश हो जाता है। तो पुनः कहते हैं सनकादिक केची रवो, कुछ लोग भगवान सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, जपा कुसुम संकाश्यम काश्यपियम महादुतिम तमोरी सर्पापघ्नम प्रणतवस्म दिवाकरम। कुछ लोग भगवान सूर्य की भक्ति में मस्त हैं, कुछ लोग भगवान भूत भावन भगवान शंकर की पूजा में मस्त हैं, और कुछ लोग ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे बीचे ओम ग्लो ह्रीं क्लीं जुम स्वः ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे बीचे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। कोई लोग दुर्गा की भक्ति का करते हैं, कोई सिद्ध कुंजिका का जाप करते हैं। तक सब क्या चाहते हैं, इसके द्वारा हमारे मुक्ति हो जाएगी। और जिसकी हम साधना भजन भक्ति करते हैं उन्हीं के धर्म ग्रंथ में लिखा है कि दुर्गा जी कहती हैं अहम अनुग्रह तस्में दास्याम निर्मलाम सुधड़ा निक्षला भक्ति श्री कृष्ण परमात्मनि। जब भक्त परमात्मा कृष्ण जी का प्राप्त करने का उपाय करने लगता है, उसी पर मैं कृपा कर देती हूँ, और कृपा कर मैं उस परमात्मा अक्षरातीत कृष्ण से मिलने वाली और मिलन कराने वाली और अनन्य पराप्रेम लक्षणा भक्ति, इसको 10वां भक्ति कहा जाता है, वह भक्ति देकर के मैं उस परमात्मा से मैं मिलन करा देती हूँ। और जो मुझे माया से कहता कि माँ
मुझे नौकरी प्रदान करे, राजपाट दे दीजिए, नौकर चाकर दे दीजिए, हमको घर मकान बन जाए। जितने संसार की उपलब्धियाँ मुझ माया से मांगा करते हैं, उनको मैं मायावी वस्तु दे करके उसको मैं भुला देती हूँ। और जीव मेरी माया में भ्रमित होकर के उस परमात्मा के रास्ता से हट करके क्या करता है, वो मुझसे नाना प्रकार की वस्तुएं सामग्री मांगता है, पर उसको मैं देकर के भुला देती हूँ माया में। पुनः कहती हूँ दुर्गा जी, यम यम करोमि वंचना तस्मै दास्याम संपदम। जो आत्मघाती जीव परमात्मा सच्चिदानंद की भक्ति को छोड़कर मुझे माया से मायावी वस्तु मांगा करता है, वो आत्महत्यारा आत्मवंचना कहा जाता है। ऐसे को मैं दुनिया की वस्तु दे करके उसको फंसा देती हूँ। और पुनः क्या कहती हैं, प्रातः स्वप्न स्वरूपिश्च मिथ्येद ब्रह्म रूप। जिस प्रकार सुबह भोर में कोई सपना देखता है कि मेरे पास बहुत नौकर चाकर आ गए, मेरे पास घर द्वार हो गया है, मेरे पास कोई भी वस्तु की कोई कमी नहीं है, उसको मैं दे करके फंसा देती हूँ। तो उसका देना कैसा है, मेरा देना कैसा है, जैसे भोर में कोई सपना देखता है, बिस्तर पर पड़े पड़े जब जागता है तो पता चला हमारे पास कुछ था नहीं, हम तो लकीर के फकीर गरीब ही रह गए। ये तो हमने सपने में ख्वाब में देखा था हमारे पास इतना गाड़ी बंगला नौकर चाकर, इतना दास दासी हो गए हमारे घर में, पर जागने पर कुछ नहीं रहता। उसी प्रकार यह संसार है। भगवान शिव शंकर कहते हैं, पार्वती उमा कह मैं अनुभव अपना, हरि सत भजन जगत सब सपना। जो परमात्मा अक्षराते, जो सच्चिदानंद, जो कृष्ण है, वही सत्य हैं। और भगवान श्री रामचंद्र को वशिष्ठ जी ने बतलाया था, यात्र मंत्रा अक्षरातीत पुरुषोत्तम सहित। हे राम, परमात्मा अक्षरातीत जो कृष्ण है, उन्हीं की भक्ति करने का उपाय है, उन्हीं के भजन भक्ति सबको करना चाहिए। क्योंकि उस सभी आत्माओं का, सभी चराचर प्राणियों का वही उद्भव है, संचालन और लय संहार उन्हीं की इच्छा से होता रहता है। इसलिए अक्षरातीत ब्रह्महायम सर्वाधारण परात् परम। हे राम, जो अक्षरातीत, जो सच्चिदानंद, जो श्रीराज जी हैं, इसको राज का अर्थ होता है राजते स्वयं प्रकाशित यश सह राज। जो स्वयं प्रकाशमान है, सबको शक्ति ताकत बल देने वाला है, उसी का नाम राज है। और वही अक्षरातीत श्रीराज जी श्री कृष्ण ही हम समस्त आत्माओं के मालिक हैं। इसलिए भगवान श्री राम जी उसी अक्षरातीत परमात्मा की भक्ति करने का उपाय अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं। तो वशिष्ठ जी ने उनको बतलाया कि उत्तम पुरुषापि साक्षात ब्रह्म स्वरूपम। उत्तम पुरुष जो परमात्मा वही ब्रह्म है, वही आराध्य देव हैं। उत्तम पुरुषापि साक्षात ब्रह्म स्वरूपम किशोरम परमात्मान नित्य आकारम परमात्मा ने। हे राम, उस परमात्मा सच्चिदानंद का स्वरूप ऐसा है, नित्य अखंड आकार वाले हो परमात्मा हैं। वो सगुणा तत्परम निर्गुणा तत्परम क्षरक चाक्षरम अक्षरातीत ब्रह्मायम सर्वाधारक परात्परम। वे परमात्मा किशोर अवस्था वाले हैं, उनका अंग प्रत्यंग किशोर अवस्था को ही रहता है। वहीं पर उनके धाम में उनमें कोई बदलाव नहीं रहता, वो हर समय स्थिर रहते हैं, वे अद्वैत हैं। इसलिए वहाँ पर कोई दूसरा नहीं। ये संसार द्वैत वाला है। यहाँ के साधु महात्मा क्या कहते हैं, अरे कण कण में भगवान है। कोई कहता कि यहाँ पर है नहीं, हम ब्रह्मास्मि ओहम सोहम तत्वमसि सर्वखरदम ब्रह्म। संसार के कण कण में है परमात्मा। तो जब परमात्मा संसार के कण कण में है, तो संसार के सभी जीवों के पास अज्ञानता क्यों है? परमात्मा प्रकृष्ट ज्ञान का स्वरूप सच्चिदानंदमय कहे जाते हैं, आनंद का स्वरूप है। तो संसार में सभी प्राणी दुखी क्यों हैं? इस संसार उस परमात्मा का लक्षण क्यों नहीं? परमात्मा सत्य है, संसार असत्य है। परमात्मा चैतन्य है तो संसार जड़मय है। परमात्मा आनंदमय है तो संसार दुखमय क्यों है? इसलिए परमात्मा की सत्ता मात्र है। जिस प्रकार अपने भारत के मालिक प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश में कहीं जाकर के अपना भाषण करते हैं, पर उनका भाषण पूरे भारत के हर गांव में, जिले जिले में उनका भाषण, उनका आदेश का पालन होता है। उसी प्रकार परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत अप्रदिव्य अखंड अनादि परम धाम में रहते हैं। और इन्हीं की इच्छा से ये ब्रह्मा विष्णु से अपना कार्य किया करते हैं। इनका कार्य का क्या है, इनका नौकरी क्या है? तब बल प्रपंच रचय विधाता, तब बल विष्णु सकल जगत त्राता, तब बल शंभु करे संहारा, तब बल शेष धरे मही भारा। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, खुद ही किसी को अपना इष्ट देव, किसी को अपना स्वामी मानकर भजन भक्ति करते हैं। वो कौन है?
ये नहीं जानते। इसलिए कहा गया देवी भागवत में विष्णुहरत सावुग्रम तपो वर्षा निक्षय ब्रह्मा विष्णुहरस्त्र कमपि ध्रुवम। ध्रुव मतलब होता पक्का निश्चय। किसी को सच्चिदानंद अपना मालिक ईष्टदेव चराचर का स्वामी मान करके ये भजन भक्ति करते हैं, और कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, इसके बारे में कोई आज तक शास्त्र पुराण वाले जान नहीं सके। इसलिए संसार में इतना अंध परंपरा, अंध संसार में इतना गुरु, इतना संप्रदाय आ गई हैं, और सभी लोग कहते हैं कि मैं ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप को जानने वाला हूँ। पर जिस धर्म ग्रंथ की बात करते हैं, सुनते हैं, सभी यही कहता परमात्मा एको ब्रह्म द्विजन, ब्रह्म एक ही है। जब परमात्मा एक ही है तो इस संसार में इतना ब्रह्म कहाँ से आ गए? कोई कह रहा हनुमान जी ही ब्रह्म है, कोई कह रहा शनिदेव ही ब्रह्म है, कोई कह रहा दुर्गा जी ब्रह्म है, कोई कह रहा शंकर जी ब्रह्म है, कोई कह रहा विष्णु, कोई जितने 33 करोड़ देवी और 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी, सब अपने आप को ब्रह्म ही मानकर बैठे हुए हैं। फिर भी आज तक उस परमात्मा तक कोई पहुंच नहीं सका। क्यों? इसका प्रमाण सुखदेव महाराज जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराया था, श्रवण कराने से पहले परीक्षित जी ने 88,000 ऋषि मुनियों से प्रश्न किया था, कौन सा ऐसा भजन भक्ति है जिसके द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, करा सकता है। कोई कह रहा है कि इस देवी का भजन करिए, कोई कह इस देवता का भजन करिए, कोई कह नवग्रह की पूजा करिए, तुम्हारा जो मृत्यु का दशा है वो बदल जाएगा। तब परीक्षित जी कहते हैं कि आप सबके मन में भ्रांति है। कोई कह रहा कि ये परमात्मा, कोई कह रहा है ये परमात्मा एक निश्चय पक्का किसी के अंदर नहीं है। इस संसार में जितने भी लोग क्या करते हैं, जैसे बालक बावरा हंसता रोए, ऐसे साधु शास्त्र दृढ़ शब्दा कोई। जिस प्रकार बंदर एक डाल से दूसरे डाल में उछल कर कूद करता है, उसी प्रकार जितने भी गुरु लोग, जितने भी सब लोग हैं, सब क्या करते हैं, ये धर्म दुख पड़ने पर कहते हैं पूर्व वाला देवता ठीक नहीं, पश्चिम वाले देवता के पास चलते हैं, इनके पास नहीं सही, इनके पास चलेगी। यही भ्रांति करते करते उनका पूरा जीवन गुजर जाता है। न गुरु के पास उस परमात्मा का सच्चा ज्ञान हो पाता है, और न शिष्य के पास। यहाँ संसार में जितने भी भक्त हैं, भगवान हैं, जितने भी गुरु शिष्य हैं, जितने धर्म, सब उस परमात्मा के ज्ञान से सब कोरे हैं। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जितने अघोरी, कपाली, चंडी, चामुंडा उपासना करने वाले सब उस परमात्मा के ज्ञान से संवृत्त हैं। परमात्मा तो साकार से बिना स्वत निराकार सुनातु तत्वा भय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञान मोक्षम। साकार निराकार से परे वो परमात्मा तब तक ज्ञान से प्राप्त होता है। वो परमात्मा अपने दिव्य अखान अनाज परम धाम में रहता है। उस परमात्मा के बारे में शंकराचार्य जब आज से 1500 साल के लगभग जब काशी विश्वनाथ में गए थे, वहाँ पर सभी पंडित जनों, आचार्यों को जब उन्होंने शास्त्रार्थ में हरा दिया, तो वहाँ के पंडित, सबसे बड़े प्रकांड पंडित महामंडल मिश्रा, उनकी पत्नी भारती देवी जी, जब वो भी हार जाते हैं, सबसे कहा कि आप लोग की जो भजन भक्ति उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती है। तब शंकराचार्य से सबने प्रश्न किया कि आप ये बतलाए उस परमात्मा को भजन भक्ति करने का क्या उपाय है, उनका स्वरूप कैसा है। तब शंकराचार्य जी कहते हैं, निजनाम श्री कृष्ण अस्माद अक्षरातीत अनाद स्वयं प्रादुर्भूत अद्य सत्य विधिधामन अखिलश। और परब्रह्म अक्षरातीत विक्रम 1678 में अब नौतनपुरी में यहाँ पर उनका प्रकटन होगा। तो अपने साथ में साक्षात अक्षरातीत परमात्मा अपने दिव्य धाम से तारतम महामंत्र तारतम विज्ञान लेकर के आएंगे। तार मत होता जोड़ना, तार मत संबंध, तम मत होता मोह माया से जो तार दे, हटा दे, पार कर दे, उसी का नाम तार है। और तम का नाम है मोह, अज्ञान, भ्रमणा, कर्म, काल, सुन, निर्गुण, निंजन, निराकार, ये सब माया का नाम है। और वेद कहता है कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमुसः परस्ता। वो परमात्मा प्रकृति के घोर अंधकार से परे, उस मोह माया से भी परे, उस सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म को मैं जानता हूँ। उस ब्रह्म को जाने बिना मृत्यु का बंधन चुकाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हम सबका ही कर्तव्य होता है उस परमात्मा की भजन भक्ति करें और जिसकी पूजा करते हैं। और संसार में कहा गया है कि ईश्वर जीव अंश अविनाशी चेतन अमर सह सुखराज। जब अविनाशी जीव है और आत्मा अविनाशी है, तो ब्रह्मा उसमें क्या अविनाशी हैं? जिस रामचरितमानस में जीव का अविनाशी करके बतलाया गया है, उसी रामचरितमानस
उनके इष्ट देव उन आत्मा के मालिक के बारे में कहती है कि शंभु ब्रंच विष्णु भगवाना उपजह जाव संशय ते नाना। वे ब्रह्मा, वे विष्णु, वे महेश प्रतिदिन पैदा होते रहते, मरते रहते हैं, इनका चक्कर चलता रहता है। और देवी भागवत भी कहती है ब्रह्मा विष्णु रुद्र क्रमशः भवन्ति नश्यन्ति क्रमशः वर्धन्ते चोत्तरोत्तरम। जो प्रकट होता है एक दिन बढ़ेगा, एक दिन मरेगा। जो पैदा होकर मरने वाला परमात्मा सच्चिदानंद कैसे है? तो आत्मा का मुक्ति कौन करेगा? यह आत्मा का सच्चा स्वामी, सच्चा मित्र कौन है? वो कहाँ रहता है? ये आत्मा जब तक उस परमात्मा के पास नहीं पहुँचेगी तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। जिस प्रकार कोई प्राणी अपने घर को भूल करके दूसरे घर में जाता है तो दूसरे के घर में सम्मान, दूसरे घर में इज्जत नहीं मिलती है, और अपने घर पहुँचने पर चाहे कितना ही टूटा फूटा घर क्यों न, अपने घर में बहुत सुख शांति मिलती। उसी प्रकार कहा गया कि जब लग घर पावत नहीं अपन तो भटकत फिरत भरमान। जब तक ये जीव अपने उद्गम स्वरूप परमात्मा अक्षरातीत की नहीं पहचान कर लेता, नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक उसका मुक्ति कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हम सबका ही कर्तव्य होता है उस परमात्मा का भजन भक्ति करे जो अक्षरातीत है। जो आत्माएँ अपने दिव्य परम धाम से आई हैं, वो आत्माएं संसार में आकर के भूल गई, उनको जगाने के साक्षात परमात्मा अक्षरातीत कृष्ण जी यहाँ पर जगत बुद्धावतार श्री प्राणनाथ के रूप में आए हैं, जिसको भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है विक्रमस्य गते अब्दे अष्टांकम त्रिकमदायम सच्चिदानंदो अक्षरात् परता पर चित्रकूटे बने रमे विजया अभिनंदनों भय। चित्रकूट के सुंदर वन में विक्रम 1738 के समय में साक्षात अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत सनातन पूर्ण ब्रह्म आएंगे। वो सब आत्माओं का एक मार्ग आराध्य हैं। सभी आत्माओं के सर्वस्व होने के कारण इनको प्राणनाथ कहा जाता है। प्राण किसी शरीर का नाम प्राण नहीं है। प्राण मतलब होता आत्मा। आत्मा का जो सर्वस्व, जो मालिक पति स्वामी होता है, उसी को प्राणनाथ कहा जाता है। ऐसे प्राणवल्लभ प्राणधन प्राणनाथ की हम पहचान करें, जिन्हीं द्वारा हमारी नैया पार होगी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय।